तो अब बात करते हैं टॉपिक के अंदर, ध्यान से देखो। सबसे पहले बात जान लो कि न्यूट्रिशन जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल पूरा करता है। हमारे बॉडी में 7.2 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है या न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला 5 स्टेप्स। कौन कौन से? पहला स्टेप कौन सा आता है? पहला होता है इंजेशन, दूसरा स्टेप डाइजेशन, तीसरा स्टेप अब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप एजिमुलेशन और पांचवा स्टेप इजेशन। समझ में आया सबको? तो हमने क्या सीखा? हम जो भी खाना खाते हैं हमारे फूड में 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन। ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है कि इन टेकिंग ऑफ फूड इन आवर बॉडी एंड यूटिलाइजिंग देम एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द एनर्जी। और इट जो भी हम खाते हैं उसका यूटिलाइज होना, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट होना और हमारे डेली एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी का मिलना, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। गॉट इट? तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी में एक ट्यूब होती है। ये कहाँ से? ये माउथ से लेकर ये वाला पूरा स्टेप ध्यान से देखना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ से ये पूरी जो ट्यूब पिंक कलर की आ रही है ये वाली हमारी पूरी, ये पूरी ट्यूब, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरी यहाँ तक। आई बात समझ में? तो ये माउथ से लेकर एनस तक 7.2 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल हमारी होती है। और ये हमारे स्टमक में इतनी लंबी ट्यूब कैसे आ पाती है? बिकॉज ये कोइल्ड फॉर्म में है, ऐसे 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 करके। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से समझ में आया सबको? तो चलो इसको समझते हैं और तरीके से, बारीकी से, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ना वही कलर देता हूँ जो कलर चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है और इंजेक्शन से क्या होता है। तो सबसे पहली बात, इंजेक्शन मतलब होता है इन टेकिंग ऑफ फूड। फूड को माउथ के अंदर डाल लेना या ये लोग खाना खा लेना। एक नेवाला खाते हैं ना हम लोग, तो इस नेवाले को खाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। अब जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है वहां पे फंक्शन शुरू होता है माउथ का। अब माउथ कैसे काम करता है ध्यान समझना। ये क्या है भाई? ये माउथ का माउथ है। माउथ के अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगे भाई? एक तो सलाइवा मिलेगा और दूसरा यहाँ पे टीथ होंगे, ठीक है, और एक होगा टंग। तो भाई टंग है, सलाइवा है और टीथ है, तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है एक एक करके ध्यान से देखो। मैं तुम्हें ना इस टॉपिक के अंदर इतना बारीकी से समझाऊंगा, आप हर एक चीज समझ जाओगे हमारे बॉडी में क्या कैसे किस तरीके से काम करता है। हर एक पार्ट का अपना फंक्शन होता है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन और टॉपिक ना यही है, खासकर स्टमक। इतने बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं ना, कैसे कैसे काम करता है सारे समझना। सबसे पहले देखो माउथ जो होता है, टंग का मेन काम क्या होता है? टंग का काम होता है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड पार्टिकल। ये बात समझ में आ गई सबको? जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद चबाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले खाना खाने के जस्ट बाद जिसका फंक्शन स्टार्ट होता है वो होता है टीथ। टीथ का मेन काम होता है खाने को ब्रेक डाउन करना। अब टीथ का जो मेन काम है ये क्या काम करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। बात समझ में आ गई? तो टीथ ने फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर दिया, टंग ने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स को सलाइवा के साथ में इंटरमिक्स कर दिया। अब सलाइवा क्या काम करता है? तो सलाइवा का जो काम है तो हम पढ़ेंगे अभी, ध्यान से समझो। एक तो सलाइवा का काम हमारे पास क्या है? सबसे पहले सलाइवा जो होता है ये प्रोड्यूस होता है सलेवरी ग्लैंड से। किससे होता है? सलेवरी, ठीक है। और जिसका मेन काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। सबसे पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसी पॉइंट से बनता है कि जब भी हम रोटी को या ब्रेड को खाते हैं तो उसके थोड़ा टाइम बाद हमें स्वीटनेस क्यों फील होती है? ब्रेड में से रोटी को खाते ही हमें थोड़ा स्वीटनेस सा फील होता है, मीठा मीठा सा लगता है, ऐसा क्यों? तो रीजन क्या होता है कि जब भी कभी ना हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं
तो खाने के बाद रोटी हमारे दांतों में सलाइवा होता है, सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को, मतलब कार्ब्स को, हमारे फूड के पार्टिकल्स में से कार्ब्स वाले पार्ट को कौन डाइजेस्ट करता है? सलाइवा। और डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से। आई बात समझ में? जैसे रोटी को मंच किया, रोटी को टीथ ने ब्रेक डाउन किया, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है सलाइवा की हेल्प से। और जैसे डाइजेस्ट होता है, स्वीटनेस क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होता है जो कि बाहर निकलता है और वो हमें स्वीटनेस फील देता है। ग्लूकोज बेटा एक्चुअली देखो, ग्लूकोज के दो पार्ट्स होते हैं, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ये हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट शॉर्ट में समझ लो कि जब भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो स्वीटनेस सा फील आता है, और ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो कार्ब्स के ब्रेक होने पर, कार्ब्स के डाइजेस्ट होने पर हमें स्वीटनेस फील होती है, और यही रीजन है कि रोटी के खाने पर या मंच करने पर स्वीटनेस फील होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में आया या 2 नंबर में आया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट तो समझ में आ गया, सलाइवा का क्या काम होता है। माउथ के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है भाई? टंग, सलाइवा, टीथ, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। टीथ ने फूड पार्टिकल को ब्रेक कर दिया, टंग ने क्या कर दिया? सलाइवा को फूड के साथ में इंटरमिक्स कर दिया, और एक काम और किया, जो खाना हमने खाया है ना, उस खाने को उसने वेट कर दिया, गीला कर दिया, जिससे क्या हो कि ये जो पाइप है, इसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, यहां से इजीली फूड हमारे स्टमक तक पहुंच सके, फंसे ना हमारे। आई बात समझ में? लोग कहते हैं ना, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये बॉडी को हार्म करता है। सही बात है। पता है क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं और हम पानी पीते हैं, तो वो खाना क्या करता है? हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक का जो फंक्शन है ना, उसके फंक्शन को स्लो कर देता है। कैसे? अभी समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ खाली। अब देखो ध्यान से, तो सलाइवा का पहला काम समझ में आ गया। अब दूसरा काम सलाइवा का क्या होता है? इसके 2 काम होते हैं। दूसरा काम क्या होता है? वेटिंग द फूड। वेटिंग द फूड। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? फूड को वेट करना, गीला कर देना। इसके बाद फूड क्या करता है? माउथ से यहां से निकल के आगे मूव करता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। और जैसे फूड यहां से आगे निकलता है, ऐसे आगे मूव करता है, इसको मिलता है क्या? टंग का काम तो हो गया। ये जो है एपिग्लोटिस, ये मेन काम क्या करता है? देखो, फूड हमारा जब जाएगा तो फूड या तो भाई अंदर जाएगा। फूड को कैसे पता कहाँ जाना है? क्योंकि ना ये देखो ऐसा होता है, 2 लाइन यहां से जारी होती है, ठीक है, और इनका ना कॉमन कनेक्टर ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये वाला पार्ट ना, ये वाला, और यहाँ जहां तक ऐसे आता है, ऐसे। देखो, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ से फूड ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ से फूड ऐसे आता है। ये फूड पाथ का, फूड के आने का रास्ता है। और यहाँ पर ये वाला फूड पाइप है, और ये वाला क्या है? विंड पाइप है। दोनों के बीच में ना एक ब्रेकर लगा होता है, ये वाला ब्रेकर, ये वाला। ये क्या होता है? ये कैसे काम करता है समझना। जैसे फूड आया, ठीक है यार, अब फूड आया, तो जब फूड आएगा तो फूड को यहाँ से जाना है ना, तो ये वाला पाथ क्या करेगा? इसको क्लोज कर देगा ऐसे। एक रास्ता बन गया यहाँ जाने का, फूड यहाँ चला जाएगा। जब कभी हवा ले, आपने ले सकते हवा, तो उस समय ना ये वाला पाथ ब्लॉक हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है? ये वाला ओपन हो जाता है, तो यहाँ से हवा चली जाती है हमारी। तो दोनों पाइप ना कनेक्टेड है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो यहाँ पे है, ये कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर चला गया, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये वाला एपिग्लोटिस। आई बात समझ में? एपिग्लोटिस मेन क्या काम करता है? फूड पाइप को विंड पाइप से अलग करने का काम करता है। समझ में आई बात सबको? तो ये मेन फंक्शन है एपिग्लोटिस का। देखो ये रहा हमारा, ये हमारा विंड पाइप है, दिख रहा है आपको? ये क्या है? फूड पाइप है। और यहाँ पे एक ब्रेकर लगा होता है, ये कभी ऐसे होता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आराम से फूड अंदर चल, मतलब फूड, खाना फूड पाइप में जाए, और सांस और एयर कहाँ जाए? विंड पाइप में जाए। इसका ध्यान कौन रखता है? एपिग्लोटिस। बात समझ में आ गई सबको? ये एक टिश्यू होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा। तो क्या लिखोगे? फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है, क्या काम करता है? सेपरेट विंड पाइप
फ्रॉम, क्या लिखोगे, फूड पाइप। क्या बात समझ में आई सभी को बेटा, यहां तक क्लियर है? बहुत बारीकी से समझना, ये बहुत सही चीज मैं सिखा रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में जो चीज नहीं भी है ना, मैं तुम्हें वो भी सिखा रहा हूँ, सीखना ध्यान से समझ के। इतना कॉन्सेप्ट लिखा दूंगा ना कि इस टॉपिक पे कैसा भी क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है ना, इस टॉपिक बनता है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तरीके से, समझना। समझ में आया सबको? अब यहां से ये है हमारा क्या, इसोफेगस, इसी को हम क्या नाम देते हैं, फूड पाइप। ठीक है, अब फूड पाइप जो है हमारा, समझ लो यहाँ पे फूड पाइप, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फूड को ऊपर से नीचे लेकर जाता है, इसके थ्रू फूड हमारा ट्रेवल करता है, कहां तक जाता है, स्टमक तक सीधे पहुंचता है। एक चीज और, जब फूड ना फूड पाइप से होते हुए नीचे जाता है तो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करते हुए जाता है। इस मोशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप से जब फूड ट्रेवल करता है तो ट्रेवल थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो इट इज अ मूवमेंट विच हेल्प्स इन ट्रेवलिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे काम करता है। ऐसा होता है ना, देखो एक बार ऐसे पाइप कभी पतला हो गया, फिर मोटा, फिर पतला, फिर मोटा, बात समझ में आ रही है? ऐसे पाइप, ऐसे बहुत मोटा पाइप हो, फ्लेक्सिबल पाइप हो, उसे मटेरियल भर दो आप, तो ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसका मतलब होता है, मैं समझ रहा हूँ बेटा, दूसरा मतलब भी होता है इसका, डोंट वरी, आ जाओ अपने पॉइंट पे आ जाओ, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना मयंक? तो वहां पहुंच गया होगा, चलो अच्छा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट विच हेल्प्स इन ट्रेवलिंग फूड पार्टिकल फ्रॉम माउथ टू स्टमक। बात समझ में, लिख दूं, it helps in movement of food from mouth to stomach। आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के हेल्प से। कैसे भाई, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये पूरा प्रोसेस यहाँ। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो। अब यहाँ से फूड ट्रेवल करे कहाँ पहुंचेगा, फूड पहुंचेगा स्टमक में। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान समझना कैसे, क्योंकि तो स्टमक के अंदर होता है एक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है भाई, तो स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या बनाता है, ये बनाता है 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसको। ठीक है, कौन कौन सा भाई, एक तो होता है HCl, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है पेप्सिन, और एक होता है म्यूकस। ठीक है, अब तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं ध्यान से समझना। सबको समझ में आ रहा है? पहले मुझे ये बताओ, किसी को डाउट यहाँ तक? हर स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि कैसे फूड आगे मूव करता है, क्या क्या कहाँ पे क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब HCl का काम क्या होता है, HCl क्या करता है कि इस पूरे सरफेस एरिया पर अपना एक मीडियम तैयार करता है, एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम भाई, एसिडिक मीडियम तैयार करता है। समझो आप यहाँ पे क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम तैयार करता है, और इसका मेन यही काम है क्या, कि मीडियम तैयार करना। कैसा मीडियम, एसिडिक मीडियम। फिर जो पेप्सिन है, जैसे इसको एसिडिक मीडियम मिला, पेप्सिन के अंदर होता है पेप्सोजन, जो कि एक्टिवेट हो जाता है, और वो काम करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। क्या काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। तो ये क्या काम करता है पेप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आई बात समझ में, क्लियर सभी को? अब क्या बचा भाई लास्ट में, म्यूकस, ये क्या काम करता है। अब HCl का इफेक्ट बहुत ज्यादा ना हो जाए, स्टमक जल ना जाए हमारा, तो उस समय क्या करता है कि ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में, क्या काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है। तो लिख लो प्रोटेक्ट, क्या लिखोगे भाई, प्रोटेक्ट। क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। यहां तक क्लियर सभी को? यहाँ पे याद रखना, 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार इस टॉपिक पे आता है, राइट 3 फंक्शंस ऑफ गॉस्ट्रिक ग्लैंड।
राइट 3 फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ रही सभी को? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये 3 फंक्शन के एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान में रखना। अब देखो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, उसके बाद प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक में। अच्छा एक चीज और सुनना, स्टमक में ना एसिडिक मीडियम होता है, तो पूरा का पूरा ये एसिड बन जाता है। क्या बन गया यहाँ पे? एसिड। तो फूड जब आता है ना, फूड पूरा एसिड से नहा लेता है। फूड के ऊपर क्या चला गया? बहुत सारा एसिड। फूड मतलब एसिड में से होके बाहर निकलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब क्या होगा? तो अब हमारे स्टमक मेन काम एक और करता है, क्या कि कभी कभी कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हमारे माउथ में होते हैं और खाने के साथ चले जाते हैं। हम खाना खा रहे हैं और कभी कभी ऐसे लोग ऐसे करके खाते हैं, मुंह खोल के, बंद नहीं करते। कई बार हम बात कर रहे होते तभी कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ जाते हैं, जो कि खाने के साथ मिक्स होकर कहाँ चले जाते हैं? स्टमक में। तो ये एसिड उनको मार देता है। एसिड क्या करता है? उनको किल कर देता है। तो कई बार इसका एक और फंक्शन होता है, क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? टू किल बैक्टीरियाज इन द प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल्स। क्लियर हुआ सभी को? अब क्या होगा? यहाँ से फूड आगे मूव करेगा, और जब फूड आगे जाएगा तो यहाँ से अब आने के बाद लिवर का फंक्शन आता है। लिवर क्या काम करता है? ध्यान समझना। लिवर जो है ये, इसके बाद क्या है? इसके पास बाइल जूस है। बाइल जूस जो है कहां से बनता है? तो ये बनता है भाई बाइल डक्ट से। बाइल डक्ट से, और ये 2 काम करता है। क्या काम करता है? तो ये मेन काम क्या करता है? ध्यान से सुनना। सबसे पहला बात कि फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट या इमल्सीफाई बोल सकते हो। तो मैं डाइजेस्ट वर्ड यूज करता हूं। और दूसरा, जो भी हमारा फूड यहां से आया है, उस फूड के अंदर वो फूड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। उसको एल्कलाइन करता है, बेसिक करता है। एल्कलाइन का मतलब भी क्या होता है? बेसिक होता है। आई बात समझ में? अब फूड कैसा हो गया? एल्कलाइन हो गया। एक चीज और सुनना, ये जो फैट को डाइजेस्ट करता है ना, तो फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे बॉल्स बना देता है, बहुत छोटे छोटे। आई बात समझ में? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स या बॉल बना के, छोटे छोटे बॉल को फॉर्म बना के और ब्रेक करता है, ये इसका मेन काम है। यहां से फूड आगे जाएगा तो पैनक्रियाज को मिलेगा। पैनक्रियाज के पास क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं इसको। क्या होता है भाई? पैनक्रियाटिक। इसके जूस के 3, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब सुनो इनका फंक्शन क्या होता है। लाइपेज जो होता है, इसका मेन फंक्शन होता है क्या? सुनना पूरी बात ध्यान से। ये जो यहाँ पे फैट डाइजेस्ट हुआ है ना, इस इमल्सिफाइड फैट को और ज्यादा ब्रेक डाउन करना। इसका मतलब क्या होता है? लाइपेज करता है। क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करना और इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। जैसे हम मान लो आपने घी खाया, घी खाया, अब घी बॉडी के अंदर जाएगा तो पहले टूटेगा, ये तोड़ देगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो घी होगा हमारा, वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में या और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल में। जैसे आपने देखा होगा बहुत फैट खाओ तो चर्बी जम जाती है ना, चर्बी जम जाती है। वो फैटी एसिड्स होती हैं जो हमारे फैट लेयर्स मतलब स्किन पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, 1 2 3 ऐसे मोटा कर देते लेयर को हमारे। तो वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में होते हैं या फिर फैटी एसिड के फॉर्म में होते हैं। तो ये मेन क्या काम करता है? ये काम करता है फैटी एसिड्स बनाता है, फैटी एसिड्स बनाता है। आई बात समझ में भाई? क्लियर सभी को? नेक्स्ट कौन सा बच्चा? ट्रिप्सिन। ये क्या काम करता है? ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे जो पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया होता है, उस प्रोटीन को क्या करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। कहाँ करता है? अमीनो। तो क्या लिखोगे? कन्वर्ट, क्या लिखो? कन्वर्ट डाइजेस्टेड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो होता है क्या काम करता है? अमीनो एसिड इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड विच इज नेसेसरी फॉर आवर एनर्जी, फॉर आवर बॉडी। आई बात समझ में? हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक इंपॉर्टेंट एसिड होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने का काम करता है, ये होता है अमीनो एसिड। बात समझ में आई सभी को? यहां तक क्लियर सबको? अब आगे क्या होगा देखो। अब यहां से फूड ऐसे होता हुआ सबसे डाइजेशन लेके कहां पहुंचा? ये पहुंचा इस वाले पार्ट में, यहां पहुंचा। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से? बहुत बढ़िया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये मेन काम क्या करता है? तो ये करता है, मैं देखो समझाता हूँ यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका मेन फंक्शन होता है क्या? तो अच्छे से लिखते हैं इसको। इसका मेन फंक्शन होता है क्या? एब्जॉर्प्शन का। और ये कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है। क्या लिखोगे? इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इट इज अ साइट ऑफ SIT, सही बात है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पूरा का पूरा क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन होता है। कैसे? देखो इसके अंदर ऐसे ट्यूब होती है, ऐसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा। अब यहाँ पे ना ऐसे ऐसे बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, या इसको प्रोजेक्शंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ से फूड ऐसे जाके इसमें से होता हुआ जा रहा है। तो जब फूड यहाँ से होता हुआ जाएगा ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्या? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ये क्या काम करते हैं? इसमें से फूड जब जाएगा तो फूड में से ना यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में? क्या काम करते हैं? अब्जॉर्प्शन का। क्लियर हो गया? अब यहाँ से फूड अब्सॉर्ब हो गया। अब उसके बाद अब्सॉर्ब्ड फूड जब आगे मूव करता है तो वो कहाँ जाएगा? अब्सॉर्ब हो जाने के बाद जो वेस्ट है वो जाता है कहाँ पे? इस वाले पार्ट में। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। आई बात समझ में? ये क्या काम करता है? तो ये वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल के कहाँ तक? रेक्टम तक पहुंचाता है। और ये क्या काम करता है? बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आई बात समझ में? ये और उसके बाद एनएस जाने के बाद फूड हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है, इजेशन हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है जहाँ पे एक मतलब हम जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी में कैसे कैसे मूव करके कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सभी को भाई? इन्हीं में से एग्जाम में तुम्हारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, कैसा होता है। भाई हो आपको समझ में आ गया होगा तरीके से। विलाई क्या होता है? तो विलाई के बारे में कई बार एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाता है 1 नंबर में। व्हाट इज विलाई? तो विलाई देखो क्या होता है? ये होता है फिंगर प्रोजेक्शंस होता है which increases the surface area। सो गाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट है विलाई का। एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। विलाई कैसे होते हैं? देखो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है सबको? देखो ऐसे लग ना फिंगर जैसे। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनसे होता हुआ हमारा फूड मूव करता है, तो उसमें से चीजों को अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन। अब समझो कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है। देखो आ जाओ। तो सबसे पहले इंजेक्शन है। ये कहाँ पर होता है? ये हो जाता है, इसको माउथ नहीं कह सकते, मतलब हम खाना खाते हैं इंजेक्शन। तो फूड का इंटेक करना क्या हो गया? इंजेक्शन हो गया। खाना मुंह में गया, माउथ में गया, वहां से लेकर और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के फूड क्या होते हैं? डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। डाइजेशन हो गया। इसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। फिर चौथा क्या आता है? एजिमुलेशन। जब यहाँ पे ना लार्ज इंटेस्टाइन में फूड हमारा क्या होता है? वाटर से रीअब्सॉर्ब होता है और जो हमारा फूड डाइजेस्ट मतलब अब्सॉर्ब होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं एजिमुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? एजिमुलेशन। और एट लास्ट बॉडी से बाहर वेस्ट का निकलना इज कॉल्ड इजेशन। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? तो आप इसे नोट करेंगे और ये टॉपिक क्लियर करेंगे आप लोग।